तो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपको जो पता होगा कि हमको सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है 80 में, ठीक है। तो देखिए, हम आपको समझाने जा रहे हैं, पूरा आपको समझाएंगे हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सही सही होगा। आप इसको मिला लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए आइए ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊर्जा का SI मात्रक का होता है तो जूल होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन आधारी राशि है? तो निम्न में कौन आधारी राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि चाल होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 मीटर बराबर होता है, यानी 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 के पावर -3 किलोमीटर। अब आइए चौथा में है निम्नलिखित में आधारी राशि है। आधारी राशि देखिए, यह भी सदिश, यह भी सदिश, यह भी सदिश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमको अधिक चुनना है तो चाल हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। देखिए आपका 5वां नंबर सवाल क्या है कि त्वरण का SI मात्रक होता है, तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग, विस्थापन तथा समय में संबंध मतलब सूत्र होता है, तो इसका सूत्र सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब आइए, किसी एम दरमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा, तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह 0 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 9 नंबर सवाल कह रहा है कि घनत्व का SI मात्रक होता है, तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का होता है SI मात्रक kg और आयतन के क्यू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, kg बटा चाहे प्रति मीटर क्यू। अब सुनिए, किसी ताप पर, ठीक है, किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए का हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो 11 नंबर, संपीड़ित कमानी में आधारी ऊर्जा होती है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें क्या होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी 11 का सी। अब आइए 12 में, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आइए 13 नंबर, कार्य का SI मात्रक, तो कार्य का SI मात्रक आपका क्या होगा, कार्य का SI मात्रक आपका जूल हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक का होता है जूल, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्न में कौन तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक होता है, तो तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक होता है मीटर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, कहता कि ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, तो किसमें करती है, ठोस, द्रव, गैस, कहता इनमें सभी, इसका ऑप्शन डी। दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या ली जाती है, तो लेमडा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। संवेग P एवं गतिज ऊर्जा है ना के में क्या संबंध है, तो ये भी एक सूत्र होता है, तो के बराबर आपका सूत्र आ जाएगा आपका 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी P² बराबर 2m, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आ जाइए 18,
किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है तो द्रव्यमान बटा आयतन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 का बी। 19 में आइए, निम्न में से कौन समान वायुमंडलीय दाब है, तो कौन सा है, पारे का 760 सेंटीमीटर। अब देखिए, निम्न में से, निम्न में किसे, निम्न में किस में जड़त्व अधिक होता है, तो जड़त्व सबसे अधिक जो होता है आपका किसका, भारी वस्तुओं में, तो इसका हो जाएगा बी, 20 का हो जाएगा बी। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग का संरक्षण सिद्धांत, यानी क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 21 का सी। 22 में आइए, क्या है 22 में, रसाकसी में है ना, जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया रसाकसी मतलब खिंचाव वाला होता है, तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक बी। निम्न में किस, कहता निम्न में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो किसको नहीं जरूरत होती है, तो प्रकाश के संचरण को, यानी क्या होता है, हवाई निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परवर्ती ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होनी चाहिए, तो 1/10 होता है, तो 1/10 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 0.1 भाग दे देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा डी। अब आते हैं 25 में, 25 में क्या है, निम्न में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं के दरार का पता लगाने में होता है, ठीक है, तो इसका 25 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 का ऑप्शन का हो जाएगा ए। अब देखिए, कहता किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो आधा, तो 26 का हो जाएगा ए। 27 में आ जाइए, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, यानी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। खड़िया क्या है, तो देखिए खड़िया को संगमरमर भी बोलते हैं, तो इसका सूत्र CaCO3 होता है, तो यानी खड़िया का सूत्र CaCO, इसको चौक भी बोल देते हैं, तो इसका 28 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 28 का ऑप्शन का हो जाएगा बी, यौगिक है, खड़िया यौगिक है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसको फिर जलालेपन पुनः नहीं बन पाता है, तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 29 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा, कोयला को जलाएंगे तो फिर नहीं बनेगा। निम्नलिखित में का नंबर 30 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो तत्व का है, ब्रोमीन भी है, जस्ता भी है, नाइट्रोजन भी है, कागज नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 हो गया। 31 में आते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो ये विसरण कहलाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 31 का बी। 32 में आते हैं, निम्न में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो किसको, तो ऊर्ध्वपातन। 32 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब देखिए, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ होता है CO2, ठोस CO2, इसका हो जाएगा डी, 33 का। 34 का, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के आयतन को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं, तो 34 का हो जाएगा आपका ए। 35 में आते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, मतलब ऊर्ध्वपातन है, तो देखिए आयोडीन भी है, नवसाद भी है, कपूर भी है, जल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए, कह रहा है 36 में सवाल आपका क्या कह रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम है, तो क्या नाम है, नेट्रियम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्राउस्टर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 38 में क्या है, 38 का आपका सवाल है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र होता है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, का हो जाएगा Ca3 PO4 के होल ट्वाइस 2। अब देखिए
39 में आ जाइए। कहता निम्न में कौन कोबाल्ट का संकेत होता है? तो कोबाल्ट का संकेत सुई होता है। देखिए मिस्टेक्स में ये मत मार दीजिएगा, यह कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि पहला तत्व बड़ा और दूसरा तत्व छोटा, तो यहाँ बड़ा और छोटा है, यहाँ देखिए दोनों बड़ा है। आपको गलती से ए मत मार दीजिएगा। देखिए कहता कि Fe2SO4 के होल थ्राइस में Fe की संयोजकता होगी, यानी लोहा की संयोजकता पूछा है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 40 के बी। अब आते हैं, आपको 40 से करना है, 1 2 स्टारा बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, कहता कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्न में से कौन होता है? तो कोबाल्ट 60 होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए इसके बाद में ये भी बना लीजिए 42 निम्न में कौन त्रिबंध तत्व है? तो नाइट्रोजन जो होता है त्रिबंध, इसमें नाइट्रोजन में 3 गो होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। 42 के डी, इतना ही काफ़ी है। आपको 40 ही करना है, 2 एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं, आप कर सकते हैं। देखिए यदि आप चाहते हैं कि 10th में अच्छा मार्क्स लाएँ, बढ़िया से पढ़ के और बढ़िया करें, तो मेरा चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरा चैनल है RK सर राजपुर, इसके सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि आपको भी हेल्प हो और दोस्तों का भी हेल्प हो। जय हिंद।